मित्रों, जय महामहेश्वर। मित्रों, आज के आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग मंत्र जप को बकवास मानते हैं। कहते हैं इसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो मंत्र के रहस्य के बारे में बनाऊं और साधारण वीडियो बनाऊं जो सर्वसाधारण के समझ में आसानी से आ जाए। मित्रों, शास्त्रों में मंत्र के बारे में लिखा है, मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी बार बार मनन करने से जो हमारी रक्षा करे वही मंत्र है। जो शब्द विशेष या शब्दों के समूह जपने पर मनुष्य के मन को एकाग्र करने एवं प्राण रक्षा करने के साथ साथ मनुष्य के मनचाहे फल प्रदान करे, उसी को मंत्र कहते हैं। मित्रों, मंत्र एक गुप्त विद्या है, गुप्त भाषा में लिखा गया है। यह अपने जप करने वाले में ऐसी शक्ति पैदा करता है जिससे वह अपनी कामनाओं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो जाता है। मंत्र जप करने से मनुष्य की चारों तरफ बिखरी हुई उसकी मानसिक शक्तियाँ एक जगह केंद्रित होकर उसके सूक्ष्म शरीर को जागृत कर देती हैं, जिससे उसके विकास का मार्ग खुल जाता है। मित्रों, मनुष्य के लिए मंत्र एक वरदान है। यह हमारी भीतरी सोई हुई चेतना को जगा देता है, उसे क्रियाशील कर देता है, उसकी महानता को प्रकट कर देता है। अगर मंत्रों का सही ढंग से जप किया जाए और नियम से किया जाए और जिस मंत्र का जो विधान है उसके अनुसार जप किया जाए तो फल 100% मिलता है। जो भी मंत्र आप जपते हैं उसका अर्थ समझते हुए प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से जप किया जाए तो अपने अनुकूल फल मिलता है। मित्रों, मंत्र भी उसी तरह कार्य करते हैं जैसे आपका मोबाइल या टेलीफोन कार्य करता है। उसमें भी हर व्यक्ति का सही नंबर दबाने से वह व्यक्ति दुनिया में कहीं भी हो उससे बात हो जाती है। केवल नेटवर्क ना होने पर, फ़ोन नंबर गलत होने पर या बिजी होने पर या व्यक्ति दूसरे प्रदेश में है और आगे जीरो ना लगाने पर ही उससे बात नहीं हो पाती है। इस तरह मंत्र भी गलत ढंग से जपने पर या विधि विधान से ना जपने पर फल नहीं देते। नहीं तो हर स्थिति में मंत्रों को फल देना ही देना है। आजकल धर्म का प्रचार इतना होते हुए भी मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है, शांति नहीं है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हम कोई धार्मिक आयोजन जैसे अखंड रामायण का प्रोग्राम ही घर पर करवाते हैं तो भी हम किराए के गाने वालों की एक मंडली बुला लेते हैं, उसको पैसे देते हैं, लेकिन हम या घर वाले केवल इस पाखंड में रहते हैं कि भाई मैं तो रामायण करवा रहा हूँ, भागवत का एक हफ्ते का धार्मिक आयोजन करवा रहा हूँ। अपना मन फूल के गदगद हो जाता है, लेकिन मित्रों उसका कोई फल नहीं मिलता। क्या कारण है, कभी आपने सोचा? कारण केवल यही है मित्रों कि आपने केवल दिखावे का धार्मिक आयोजन किया। आप उसमें शामिल नहीं हुए, केवल पैसा खर्च किया, लेकिन खुद बैठकर आपने रामायण नहीं पढ़ा। आपके घर वाले भी केवल लोगों के स्वागत सत्कार में लगे रहे, वे लोग भी बैठ करके रामायण नहीं पढ़े। तो खुद बताइए, आपने इस आयोजन में खुद क्या किया? जब कुछ किया ही नहीं, जब रामायण और श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक आपके समझ में नहीं आया और आया भी तो आपने अपने जीवन में उसे नहीं अपनाया, तो निश्चित फल नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं गलत नंबर डायल करना, नेटवर्क में ना रहना। इसी तरह मंत्र जप भी है। किसी विद्वान को पैसा दे दिया, सामान दे दिया, उन्होंने अपना पूरा कार्य कर दिया। इन सब बातों का क्या फल मिला, आप खुद समझ गए होंगे। हाँ, अगर कोई त्यागी और शक्ति संपन्न विद्वान मिल जाए तो हो सकता है आपको कुछ फल मिल जाए। तो भोजन किसी दूसरे को कराएंगे तो वह भोजन उसी के पेट में जाएगा, आपके पेट में नहीं जाएगा। मित्रों, आपको संतुष्ट करने के लिए मंत्र के विषय में कुछ और रहस्य आपको बताता हूँ। मित्रों, मंत्र में 4 बातें होती हैं। नंबर 1, शब्द की रचना। कभी कभी मंत्र में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समझ में नहीं आते, उसका कोई विशेष अर्थ भी नहीं होता, लेकिन वे मंत्रों के शब्द हमारी सोई हुई चेतना पर, हमारे शरीर के सोए हुए केंद्रों पर मंत्र के तरंगों का ऐसा असर डालते हैं कि शरीर की सोई चेतना जग जाती है। दूसरी बात है मित्रों, मंत्र जप करने वाले की श्रद्धा। तीसरी बात है मंत्र करने वाले की एकाग्रता।
चौथी और अंतिम बात है मंत्र जप करने वाले का संयम। अगर यह चारों चीज़ें मंत्र जप करने वाले के अंदर हैं तो जिस भी शक्ति या कार्य के लिए आप मंत्र जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, वह अवश्य पूरा होगा। मित्रों, मंत्र का बहुत बड़ा रहस्य है, उसके बारे में विस्तार से बताना मेरे लिए संभव नहीं है। केवल थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। मित्रों, मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और जो भी मंत्र हम जपते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर की नाड़ियों पर पड़ता है और हमारी सोई हुई चेतना मंत्र से जागृत हो जाती है और ब्रह्मांड से उन शक्तियों को खींचती है जिन शक्तियों का हम मंत्र जप करते हैं। मित्रों, अब भी कोई शंका हो तो आपको भगवान सूर्य का एक साधारण मंत्र और उस मंत्र को जपने का तरीका आपको बताता हूँ और जल चढ़ाने का भी तरीका बताता हूँ। आप करके देखिए, आपको 20-30 दिन में मंत्र शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलने लगेगा। आप सुबह स्नान करने के बाद एक तांबे के लोटे में जल लेकर अपने घर के पूजा स्थल पर या उगते हुए सूर्य के सामने बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करें या 5-7 मिनट जप करें। उसके बाद लोटे का जल भगवान सूर्य को इसी मंत्र को पढ़ते हुए श्रद्धापूर्वक चढ़ाएं। आप कुछ दिन बाद ही महसूस करेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है, शरीर से आलस्य गायब हो जाएगा, शरीर निरोगी रहने लगेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगेगी। मित्रों, मंत्रों पर विश्वास कीजिए, आज भी मंत्र उतने ही कार्य करते हैं जितना पहले करते थे। मित्रों, मेरा निवेदन है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अब मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। कल अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय महामहेश्वर।